गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9th का पर्सनालिटी 1.5 पढ़ेंगे। 1 और 2 नंबर पहले ही पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग 3, 4, 5 नंबर पढ़ने वाला है। तो 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो 3 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का हल अपने स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त की सहायता से भी सब समझ सकते हैं। वृत्त के मध्य बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा को वृत्त के मध्य बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास को D से सूचित किया गया है। व्यास को D से सूचित किया गया है और इसको परिधि बोलते हैं। परिधि को C से सूचित किया गया है। तो यहाँ पे दिया है पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया गया है, यानी कि पाई बराबर परिधि और उसके व्यास, परिधि बटा व्यास, इससे अनुपात में लाया गया है। पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया गया, यानी कि अनुपात में इसको बताया गया है। पाई बराबर परिधि को C माना गया है और व्यास को D माना गया है। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई का है एक अपरिमेय संख्या। पाई बराबर D/C है, जबकि इसको P/Q के रूप में दर्शाया गया, यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप में दर्शाया गया है। परिमेय संख्या के रूप में इसको दर्शाया गया है। ठीक, P/Q के रूप में दर्शाया गया है। और पाई का मान होता है 22/7, अर्थात यह एग्जैक्ट मान नहीं है। यह 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं है। यह अनुमान तो 22/7 यहाँ पे लिखा जाता है कि पाई का मान 22/7 है, लेकिन एग्जैक्ट मान इतना है नहीं। इसको काटेंगे तो यह बार बार आते रहेगा, एक संख्या आते रहेगा। यह एग्जैक्ट कटेगा नहीं, यह संख्या आते रहेगा। इसलिए यह पाई अपरिमेय संख्या है, जो कि परिधि और व्यास D और C यह जो है परिमेय संख्या है। D भी परिमेय संख्या है, C भी परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसका अंतर्विरोध हम कर लिए हैं। ठीक, तो वही करा है कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका निराकरण कर लिए कि यह अपरिमेय संख्या है।
अब 3 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। यही संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, तो सबसे पहले हम सबसे पहले 9.3 + 1 कर दीजिए। 9.3 में 1 जोड़ दीजिए और 9.3 आप लोग जो है स्केल की सहायता से 9.3 का एक रेखा लीजिएगा। आप लोग स्केल की सहायता से, बिना स्केल का नहीं, आप लोग स्केल की सहायता से 9.3 का एक रेखा लीजिएगा, रेखा खींचिएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 9.3 है और एक इसमें बढ़ा दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक एक बढ़ गया है और यहाँ से यहाँ तक 9.3 है। ठीक है, तो अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु नाइन पॉइंट 3 में 1 जोड़ देंगे तो 10.3 होगा। 10.3 होगा। अब इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए 2 से भगा देंगे, यानी कि 2 भाग में कर देंगे इसको। तो 2 × 5 = 10.1/15 होगा। 2 × 5 = 10, 1.15 होगा। ठीक, तो हम लोग बीचों बीच जो है एक बीचों बीच पता कर लेंगे कि 5.15 कहाँ है। 5.15 कहाँ है। ठीक, 5.15 कहाँ है पता कर लेंगे बीचों बीच में। उस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, तो सबसे पहले यहाँ से एक चाप ले लो। यहाँ से एक चाप लीजिए, यहाँ आएगा। यहाँ से एक चाप लीजिए, यहाँ आएगा। ठीक, अब जो है फिर से यहाँ से एक चाप लीजिए, इधर आएगा। यहाँ से एक चाप लीजिए, इधर आएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो बीचों बीच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, बीचों बीच यहाँ पे 5.15 आ जाएगा। यहाँ पे 5.15 आएगा। ठीक है, दोनों के बीच में दोनों के बीच में 5.15 आ गया मेरा। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक लंब खींच देंगे। यहाँ पे एक लंब ले लेंगे। इसका
रूट अंडर 9.3 का एक लंब ले लेंगे। यहाँ पे रूट अंडर 9.3 का लंब लेंगे। अब इसको प्रकाल की सहायता से इसको मिला देंगे। प्रकाल की सहायता से यहाँ पे मिलाएंगे। प्रकाल की सहायता से मान सपोज करो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग प्रकाल की सहायता से इस तरह से मिला लेना। ठीक है, प्रकाल की सहायता से आप लोग मिला लोगे। तो यहाँ पे मेरा 9.3 का एक लंब ले लिया है, तो इस तरह आया है। तो आया किससे है? किससे आया है? सबसे पहले हम इसी को जानेंगे कि 9.3 पे आया है तो किससे आया है, किसे लंब ले लिया गया है। तो आप लोग सपोज कीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लिए, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु से अगर इस संख्या में मिला देते हैं, इसको एक मिनट इसको ओ मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और कहीं भी सॉरी इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के मध्य बिंदु से यहाँ तक मिलाने पर यह जो है त्रिज्या होती है। यानी कि त्रिज्या यहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या ओ ए है, ओ सी है, ओ डी है। ये सब क्या है? अर्धवृत्त की त्रिज्या है। और व्यास क्या है? अर्धवृत्त का व्यास ए सी अर्धवृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे हम लंब ले लिए हैं रूट 9.3 का। तो ये आया है, तो आया किससे है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5.15 है। तो यहाँ से एक घट गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया? यहाँ से यहाँ तक कितना आया है? यहाँ से यहाँ तक कितना आया? तो ये घट गया, यानी कि ओ सी बराबर 4.15 आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4.15 आया। ठीक, अब यहाँ क्या आएगा? तो 5.15 कैसे 5.15 आएगा? यहाँ 5.15 आया, तो कैसे आया? क्योंकि ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी है। ये क्या है? अर्धवृत्त की ये त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या नहीं हो जाएगा? तो व्यास को आधा करने पर त्रिज्या हमारा निकल जाता है। अब जो है इसको अब पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे, यानी कि
बी डी बराबर हो जाएगा √9.3। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस हम जानेंगे कि यहाँ पे √9.3 कैसे आया। ठीक है, 9.3 कैसे आया तो आया कैसे। तो यहाँ देख लीजिए बी और डी का स्क्वायर बराबर होता है ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे बी डी कितना है, यहाँ पे बी डी है √9.3 का स्क्वायर कितना है बराबर ओ डी कितना है, वो यहाँ पे ओ डी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओ डी कितना है, तो 5.15 है, 5.15 है, कितना है माइनस ओ बी कितना है, ओ और बी 4.15 है, 4.15 है। इसकी क्रिया अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आता है √9.3 आता है। ठीक, बी डी ना हमको निकालना है, बी डी यहाँ पे बी डी लिख दो, बी डी का स्क्वायर। हमको बी डी निकालना है, बी डी का मान रखना नहीं है क्योंकि बी डी ऑलरेडी हम मान रख दिए हैं। अब इसको इतना आया है तो आया कैसे, इसको निकालना है तो इसको हल करने पर इतना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर नहीं समझे हैं तो बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5.15 प्लस 4.15 ऐसे लिख सकते हैं, 5.15 माइनस 4.15 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब जो 5 5 10 होता है, 1 और 1 2 होता है, 2 1 3 होगा, और 5 दशमलव आता दशमलव दे देंगे, 5 और 4 9 होगा। उसके बाद ये क्या होगा, घटेगा तो 0.01 होगा। अगर इतना में इतना से गुना करेंगे तो 9.3 इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पर बी डी से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दाहिने साइड अगर के रूट हो जाएगा, √9.3 होगा। इतना मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन है।
5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। केवल इसके हर का परिमीकरण करना है। परिमीकरण मतलब परिमीकरण मतलब समझते हैं? नहीं समझते समझ लीजिए। हरों का, इसके हरों का परिमीकरण करना है। हर का, भिन्न के हर का अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना ही परिमीकरण कहलाता है। किसी भी भिन्न के हर को अपरिमेय से परिमेय संख्या बनाना ही परिमेयकरण कहलाता है। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग किसे बनाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है 1/√7। इसका परिमीकरण करना है। तो 1/√7 गुना 7√7/√7। ठीक, 1 में √7 से गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा। ये √7 गुना √7 7 हो जाएगा। इतना मेरा आंसर हो गया, यानी कि 7 परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या तो है नहीं, यानी कि कराया अपरिमेय संख्या को परिमीकरण संख्या बनाना, हर का परिमीकरण कराया। तो ये हर का परिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाना ही परिमीकरण कहलाता है। तो हम परिमेय संख्या निकाल लिए हैं, तो इसलिए यह परिमीकरण मेरा हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1/√7 -√6। इसका परिमीकरण करना है। 1/√7 -√6 गुना √7। यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है। जब हर का परिमीकरण करते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। √6/√7 प्लस √6। तो यहाँ पे 1 से दोनों में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। अब यह जो है, मान लो कि यह a है, √7a है और √6b है। √7a है और √6b है। ठीक, तो यहाँ पे a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र पर बैठा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र, तो √7 a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √b की जगह में √6 है, b स्क्वायर, तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा 7 माइनस 6 हो गया। तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा 7 में 6 बटेगा 1 होगा। इतना मेरा आंसर हो गया। एक आ गया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। इसका परिमीकरण करना है। तो 1/√5 प्लस √2 गुना √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। क्योंकि परिमीकरण करते समय हमारा चिन्ह बदल जाता है, तो गुना करेंगे √5 माइनस √2, यानी कि दोनों से 1 में गुना करने पर इतना आ जाएगा। ये जो है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a इसको b, यानी a प्लस b, a माइनस b जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र में है। तो a को √5 माने हैं, a स्क्वायर माइनस b को √2 माने हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दोनों सूत्र में है।
तो अब देख लीजिए √5 माइनस √2 बटा 5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। यहाँ पे √5 माइनस √2 हो जाएगा। 5 में से 2 घटेगा 3 होगा। इतना मेरा आंसर हो गया। अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 4 नंबर क्वेश्चन बच गया। 1/√7 माइनस 2 का प्रमीकरण करना है। 1/√7 माइनस 2 गुना √7 प्लस 2 बटा √7 प्लस 2 तो हो जाएगा √7 प्लस 2 गुना करेंगे इससे। अब यह जो है इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको बी। यह जो है a² माइनस b² के सूत्र में है। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस √2 बटा 7 माइनस 4 हो गया बराबर √7 प्लस 2 बटा 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। इतना मेरा आंसर। यह मेरा समाप्त हो गया।